जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर हमेशा ही यहाँ के जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में क्या क्या पार्टियों का क्या क्या दृष्टिकोण है और स्पेशली हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेता हैं, जैसे चिराग पासवान हुए और नेता जो हैं, सबका बयान आ रहा है। तो आज जो है बयान आया है चिराग पासवान का। अच्छा, उनका कहना है कि महेश्वर हजारी की जो है, जो अपने पुत्र प्रकाश हजारी को सनी हजारी सनी हजारी को जो टिकट दिलवा दिए हैं, तो ये लोग माननीय जो रामविलास पासवान जी का पार्टी था, परिवार था, ये परिवार को तोड़ने वाले लोग हैं। ये परिवार को तोड़ने वाले लोग हैं, पार्टी को तोड़ने वाले लोग हैं। हमारा कहना है कि जो पासवान समाज है, पासवान समाज ये सोच रहा है कि हमारे नेता जो भी उभर के आते हैं, जहां से खड़ा होंगे वहां से हम उनको अपना मत देंगे। हम लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी भी खड़े रहें, वो नेता हैं पासवानों का, और उसी तरह से महेश्वर हजारी भी नेता है पासवानों का। हम लोग उनके बेटा को भी चाहेंगे कि वो भी उभर करके आवे, और चिराग पासवान को भी चाहेंगे कि वो भी उभर के आवे, हमारे नेता रहें। और रामविलास पासवान जी जो अब नहीं रहे हैं, वो मेहनत करके उनका दर्जा हासिल करने का लोग कोशिश करें। इस पर आपका क्या है? ऐसा हमारा सोच है। हम ग्राउंड रिपोर्ट से पासवानों के द्वारा जो कहा जाता है उसको मैंने आपके सामने रखा है। देखिए, आखिर चिराग पासवान ने ऐसा बयान क्यों दिया महेश्वर हजारी जी के खिलाफ? जो है उन्होंने स्पष्ट किया कि ये लोग पार्टी तोड़ने वाले लोग हैं, ये पासवान को तोड़ने वाले लोग हैं, ये परिवार को तोड़ने वाले लोग हैं, और ये कभी भी मान लीजिए कि जो है ना पासवान को नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े। मतलब एक तरह से आरोप लगा दिया है कि ये पासवान विरोधी ताकतें जो हैं, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महेश्वर हजारी, और उन्होंने अपने बेटा को टिकट कांग्रेस से दिलवा दिया। ठीक है, और उस पार्टी भी, उन्होंने एक शब्द और भी कहा, उन्होंने उस पार्टी से दिलवाया जिसके गठबंधन के लोग हमारी माँ बाप बहन को गाली बकते हैं, उससे पार्टी से उन्होंने टिकट दिलवा दिया। ठीक है, तो ये तो टोटली पॉलिटिकल, ये टोटली उनका पॉलिटिकल मान लें कि बयान को देखा जाना चाहिए। और लेकिन बेचैनी आखिर क्यों हुई? आखिर चिराग पासवान बेचैन क्यों हो गए? सन्नी हजारी दूसरे को मिलता तो कोई दिक्कत नहीं था, आपने किसी को टिकट दिया तो दूसरों को बेचैनी नहीं हुआ। तो अगर कोई टिकट कहीं से लेके आ रहा है तो आपको बेचैनी क्यों हो रही है? ये बेचैन होना अच्छी बात नहीं है। बेचैन होना मतलब है कि आप परेशान हैं। इसका मतलब सन्नी हजारी के टिकट मिलने से है कि नहीं, आपको लग रहा है कि पासवान के तो हम बेताज बादशाह हैं, दूसरों को किसी आ गया कि हमको हरा देगा, ये हमको हरा देगा। अगर वहां लड़ जाकर पासवान हमको वोट नहीं दिया तो मेरा पोल पट्टा खुल जाएगा। ये उनको चिंता है। यही चिंता के कारण जो है इस तरह का बयान दिया, जबकि इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। 2 पॉइंट हम लोग रखना चाहेंगे आपके सामने। पहली बात तो ये कि महेश्वर हजारी रामविलास पासवान मेरे फुफेरे भाई लगते। अपना नहीं है, अपना नहीं है। हाँ, लेकिन उसी परिवार में ना परिवार में भी नहीं है। अच्छा, अरे उस गांव के हैं। रामविलास पासवान जी का जहाँ ममहर है, अच्छा, उसी गांव के ये लोग है, पड़ोसी है। अच्छा, उस परिवार में भी नहीं है। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल, ये इनके पिताजी महेश्वर हजारी के पिताजी रामसेवक हजारी जो थे, तो रामसेवक हजारी और दोनों को पॉलिटिकल एक पार्टी में थे। तो स्वाभाविक है कि एक मामा भगिना का मतलब रिश्ता अपना होता है ना। एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ चुके हैं। नहीं, वो तो 2009 में जो है ना, 2009 में महेश्वर हजारी उनका पार्टी छोड़ के पहले वही लोजपा में थे, और वहां के जदयू से चुनाव भी लड़े, समस्तीपुर से ही।
पहला बार जो पुनर्गठन हुआ, नया समस्तीपुर पहले तो रोसड़ा था ना, तो वहां से लड़े महेश्वर हजारी और उन्होंने वहां जीत हासिल किया। उन्होंने हराया रामचंद्र पासवान को, तो उन्हीं को ये कह रहा है कि फिर आ गए तो फिर हमको हरवा देगा ही। ठीक है। हाँ। एक बात और है कि महेश्वर हजारी ने अपने पिता सन्नी हजारी को, अपने पुत्र सन्नी हजारी को जो खड़ा कराए हैं, हाँ, तो वो चिराग पासवान के खिलाफ नहीं खड़ा कराए हैं, वो खड़ा कराए हैं अशोक चौधरी के बेटे के खिलाफ, शंभू चौधरी के खिलाफ। हाँ, वो खड़ा कराए हैं। और रामविलास पासवान जी के बेटा है ये चिराग पासवान, तो रामविलास जी के वो परिवार को तोड़ नहीं रहे हैं, अपना पुत्र को बढ़ा रहे हैं। हर आदमी को अपने पुत्र को बढ़ाने का इच्छा होती है, अधिकार है। और जनता जो है, जो रामविलास पासवान जी के सपोर्टर है, वो जनता चाहती है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आता है कि हमारे दोनों नेता जो जुआ हैं वो अलग अलग पार्टी से खड़ा हो रहे हैं, और जितना जीत रहे हैं, तो हमको क्या दिक्कत है, हमको बढ़ाना है, हम उसको बढ़ाएंगे, दोनों आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात नहीं, सवाल ये नहीं है, लेकिन सवाल जिस तरह से चिराग पासवान ने जिस सवाल उठाया, तो ये सवाल उठाना वाजिब नहीं था। इस तरह का सवाल गलत पहला नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, आप लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़िए, अपने पार्टी का प्रचार करिए, अपने पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए, उसके लिए प्रचार करिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहाँ आपको रोका गया है? आपको कोई रोका नहीं। कोई पासवान तो नहीं कह रहा है कि आप वहाँ पासवान को टिकट नहीं दिए, एक दूसरे चौधरी के दे दिए। ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है। नहीं, उसके अलावा जिस तरह से महेश्वर हजारी पर उन्होंने आरोप लगाया कि पासवान को लोग बढ़ने नहीं देखना चाहते हैं, गलत आरोप लगाया। नहीं, आप ये बताइए कि अगर प्रश्न उठता है कि आप ही बताइए कौन पासवान को अपने आगे बढ़ाया? हाँ, पासवान का मतलब सिर्फ रामविलास पासवान फैमिली नहीं ना है। पासवान का फैमिली का मतलब सिर्फ रामविलास पासवान का फैमिली नहीं है। तो आपने रामविलास पासवान जी भी, ठीक है, रामविलास पासवान जी बड़े लीडर थे, सभी लोगों ने उनको लीडर माना भी, लेकिन ये आरोप तो आप पर बनता है ना, किसी अपने परिवार को छोड़ के आप मान ले किसी एक भी अगर पासवान को आपने आगे बढ़ाया हो, बताइए, किसी को विधायक बनाया हो, किसी को MP बनाया हो, तो आप बता दीजिए। तो ये आरोप तो आप सबसे पहले आप पर बनता है। और तेजू यहाँ तक महेश्वर हजारी की बात है, तो महेश्वर हजारी लीडर नहीं है किसी एक पार्टी के, मतलब होता है किसी पार्टी के हैं, लेकिन उस पार्टी को लीडर नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये बात दर्शकों जाना जाए कि पासवान समाज किसी की गुलाम नहीं है। हाँ, पासवान समाज चाहती है कि पासवान समाज का लीडर जो भी उभरता है, हाँ, वो उभरे और हमारा प्रतिनिधित्व करे। नहीं उभरे, लेकिन स्वाभिमानी हो, कायर नहीं हो, है कि नहीं, किसी के पीछे लागू नहीं बने। हाँ, तो अभी तो रामविलास सम्मान के लिए लड़ाई करे, सुरक्षित रखे। जैसे रामविलास पासवान जी के साथ क्या था, रामविलास जी के था वही स्वाभिमान के, उन्होंने कहा कि स्वाभिमान के साथ हम कहीं किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। तो आप तो समझौता कर ले रहे हो ना भाई। हाँ, तो रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान से हमारा अनुरोध है कि उनके मान सम्मान को और पासवान समाज के मान सम्मान को भी ध्यान में रखते हुए अपना प्रतिनिधित्व करें और उलूल जुलूल का बयान नहीं करें, अन्यथा समाज द्वारा नकार दिए जाएंगे। ये भी एकदम है ना, नकार दिए जाएंगे। जय भीम, जय भारत।